यस, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? जल्दी से आ जाएं, फिर शुरू करेंगे। सुदेश, विशाल, अदिति, साक्षी, सपना, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। जल्दी से आओ। आज हम फॉर्मूले वाला जो पार्ट है वो लास्ट फॉर्मूले वाला पार्ट करेंगे। फिर आज हमारे फॉर्मूले पूरे हो जाएंगे एक तरीके वाले, है ना। और हम ट्रिग्नोमेट्री के अब लगभग एंड पे हैं। इसके बाद एक टॉपिक और बचेगा हमारा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का एक टॉपिक और बचेगा। ठीक है। और हमने पीछे की सारी ट्रिग्नोमेट्री अब कर ली है, तो एक या दो लेक्चर और लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बस, है ना। फिर उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करेंगे। जल्दी से आओ और बताओ, क्या तुमने टीपीपी कर ली थी? टीपीपी हो गई? और जो मैंने वो जो तीन चार क्वेश्चन शीट के अंदर छोड़े थे हमारी बोर्ड वाली शीट के ऊपर, वो कर लिए या वो नहीं किए अभी? जल्दी बताओ। जल्दी से आएंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे। साक्षी कह रही है डीपीपी हो गई है, वेरी गुड। बस डीपीपी करते रहो, क्लास को फॉलो करते रहो, अच्छी तैयारी हो जाएगी, डोंट वरी। गुड इवनिंग फूल बाबू। जल्दी से आ जाएंगे फिर शुरू करेंगे। चलो शुरू करें, स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला देखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अदिति की भी हो गई है। नंदिनी गुड इवनिंग। लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूला आज हमें देखना है, जिसको हम बोलेंगे ट्वाइस एंड थ्राइस एंगल फॉर्मूले। पहले तो हम देखेंगे ट्वाइस एंगल फॉर्मूले। पहले तो हम क्या देखेंगे? ट्वाइस एंगल फॉर्मूले देखेंगे। ठीक है। ट्वाइस एंगल फॉर्मूला देखो क्या होता है, और फिर हम देखेंगे थ्राइस एंगल फॉर्मूले। ये फॉर्मूले सबसे इंपॉर्टेंट है आगे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्वेल्थ क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो, आगे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, तो ये एंगल, ये जो आज के फॉर्मूले हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। ठीक है। ठीक है, वेरी गुड विशाल। तो ट्वाइस एंगल फॉर्मूला देखो क्या कहता है, बारी बारी से देखते हैं क्या क्या फॉर्मूले हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला फॉर्मूला किसका होता है? साइन 2x का। साइन 2x का एक फॉर्मूला होता है। साइन 2x के अंदर देखो ध्यान से, ट्वाइस ऑफ x लिखा हुआ है ना, इसलिए इसको ट्वाइस एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। ट्वाइस एंगल फॉर्मूला क्यों बोला जाता है? क्योंकि साइन के अंदर 2x लिखा हुआ है, x का डबल लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला करता क्या है? इस ट्वाइस एंगल को हाफ में कन्वर्ट कर देता है। हमें तो x से मतलब है, तो ये क्या करता है, हमें ये वैल्यू निकाल के देता है, 2 sin x cos x। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। तो देखो वहां पे एंगल कितना था? 2x था। अब एंगल हमारा x हो गया। इसको ट्वाइस एंगल फॉर्मूला बोला जाता है। पहला फॉर्मूला है कि साइन 2x क्या होता है तुम्हारा? 2 sin x cos x। हाँ, क्वेश्चन करते करते ही फॉर्मूले याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे। अब ये वाला जो फॉर्मूला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें इसको ऐसे ही याद करना है कि साइन 2x ही तुम्हारा 2 sin x cos x होता है। इसको सिर्फ इस तरीके से याद नहीं करना है। बेसिकली ये फॉर्मूला कर क्या रहा है कि साइन के अंदर कुछ भी एंगल लिखा हुआ हो, साइन के अंदर कोई भी एंगल लिखा हुआ हो, उसको ये क्या कर देगा? हाफ कर देगा। 2x का क्या कर दिया इसने? x कर दिया। पर कैसे किया? 2 sin x cos x। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि साइन 4x है या साइन 6x है, इसको क्या लिखोगे बताओ? साइन 6x लिखा है। अब इस फॉर्मूले का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको ऐसे ही यूज करेंगे। साइन 6x को हम क्या लिख सकते हैं? गुड इवनिंग जयदेव, बताओ, कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। हम साइन 6x को क्या लिख सकते हैं?
हाँ जयदेव, फर्स्ट स्लाइड ही है। साइन 6x का क्या करेंगे, 2x का हाफ किया तो x हो गया, है ना। 2x का अगर हाफ किया तो क्या हो गया, x हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका हाफ करेंगे। अरे नहीं भाई, साइन x कोस x नहीं आएगा विशाल और साक्षी। इस एंगल का हाफ करो, क्या बन रहा है, इस एंगल का क्या करो, हाफ करो। 2x का हाफ किया तो x बना, 6x का हाफ करोगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल नंदिनी, फूल बाबू एकदम सही है। इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 2 साइन 3x cos 3x। ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज हो जाएगा, समझ रहे हो। ऐसे भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि साइन 5x का क्या कर सकते हो, किसी भी एंगल का हाफ कर सकते हो और ये फॉर्मूला लगा सकते हो। साइन 5x का क्या कर सकते हो, 5x का हाफ कैसे करेंगे, 5x/2। तो 2 साइन, इसको इसका एंगल का हाफ करेंगे तो 5x/2 और कोस 5x/2। इस तरीके से फॉर्मूला यूज होगा। हमने याद करने के लिए फॉर्मूला याद कर लिया, हमने याद करने के लिए ये वाला फॉर्मूला याद कर लिया। मेरे को उम्मीद है कि ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी। ये पहला फॉर्मूला है। फिर आता है सेकंड नंबर पे cos 2x का फॉर्मूला। सेकंड नंबर पे किसका फॉर्मूला आता है, cos 2x का। cos 2x का जो सबसे पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cos 2x का सबसे पहला फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x। ये भी वही काम कर रहा है, 2x को x में कन्वर्ट कर रहा है। पर फॉर्मूला क्या यूज हो रहा है, फॉर्मूला यूज हो रहा है cos 2x का, cos 2x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, बिल्कुल विशाल, ठीक है। cos 2x क्या बन रहा है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब जैसे cos 4x पूछूं मैं, cos 4x क्या होगा, cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। cos 8x पूछूं, cos स्क्वायर 4x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब इस फॉर्मूले से ना हमने दो फॉर्मूले और बना दिए, कोई नया काम नहीं किया, हमने दो फॉर्मूले बना दिए। देखो अगर मैं cos स्क्वायर x को क्या लिख दूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं। cos स्क्वायर x को अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दूं तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा इससे, थर्ड cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। एक बार अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख दूं, कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, माइनस में 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, अगर ये लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कोस स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा। एक ये नया फॉर्मूला बना दिया तीसरा, चौथा इसी के अंदर फोर्थ फॉर्मूला हमने ये बना दिया, क्या, कोस 2x को हम ये भी लिख देते हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। पर अब मेरी बात एक बारी ध्यान से सुनना, मेरी बात एक बारी ध्यान से सुनना। तुम्हें एक फॉर्मूला तो ये याद करना है, एक फॉर्मूला तो तुम्हें कौन सा याद करना है, ये वाला। और जो ये वाला फॉर्मूला है और ये वाला फॉर्मूला है, इन फॉर्मूले को इस तरीके से याद नहीं करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं अगर याद कर लो तो बहुत बढ़िया है, पर इन दोनों फॉर्मूले का मैं एक दूसरी फॉर्म बता रहा हूं, वो तुम्हें पता होनी चाहिए। इसके अंदर से अगर मैं तुमसे किसकी वैल्यू निकलवाऊं, 1 प्लस कोस 2x की। देखो थर्ड को हमें जिस तरीके से याद करना है, मैं यहां पे स्टार लगा देता हूं, तुम्हें थर्ड को इस तरीके से याद करना है। यहां से देखो cos 2x को तो इधर ले आओ और साइन 2 साइन स्क्वायर एक्स को उधर ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस 2x बन जाएगा। 1 माइनस कोस 2x क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तुम्हें ये याद रखना है, ये फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होंगे 12th क्लास में भी, बहुत ज्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला, ये जो लिखा है तुम्हारे सामने। और फोर्थ फॉर्मूला यहां से इस 1 को उठा के इधर ले आओ, जब 1 को उठा के इधर ले आओगे तो 1 प्लस कोस 2x। तुम्हें ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, बेशक इसको और इसको मत याद करो, तुम एक तो इसको याद करो सेकंड वाले को,
और एक ये थर्ड और फोर्थ पे जिन पे स्टार लगाया है इस पे, जब 1 को इधर ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स। ये दो फॉर्मूले तुम्हें जरूर से जरूर याद होने चाहिए। क्या, 1 माइनस कोस 2x होगा तो 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कोस 2x होगा तो 2 कोस स्क्वायर एक्स होगा। समझ रहे हो, 2 आएगा, साइन स्क्वायर बनेगा, एंगल का हाफ कर देंगे। जैसे कि मान लो मैंने तुमसे पूछ लिया फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बताओ 1 माइनस कोस 4x की वैल्यू कितनी होगी, कमेंट करके बताओ। 1 माइनस कोस 4x की वैल्यू कितनी होगी। गुड इवनिंग कृष्ले। वन माइनस कोस 4x को क्या लिख सकते हो, वेरी गुड नंदिनी, एकदम ठीक है। ये वाला फॉर्मूला इस तरीके का फॉर्मूला लगेगा, माइनस है तो साइन में कन्वर्ट होगा, माइनस है तो किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो उसको हम क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर और हाफ कर देंगे, 4x का हाफ हो जाएगा 2x, 4x का हाफ हो जाएगा 2x। बिल्कुल विशाल सुदेश। अगर मैं तुमसे पूछूं 1 प्लस कोस एक्स कितना होगा, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा। 1 प्लस कोस एक्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, अगर 1 प्लस कोस एक्स की बात करें तो। प्लस वाला लगेगा, प्लस वाला, तो पहले तो आएगा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ कर देंगे। एक्स का हाफ कितना होगा, एक्स का हाफ हो जाएगा तुम्हारा एक्स बाई 2, एक्स का हाफ कितना हो जाएगा तुम्हारा एक्स बाई 2 हो जाएगा। 2 कोस स्क्वायर, एक्स का हाफ करोगे तो एक्स बाई 2, है ना, एक्स का हाफ करेंगे तो एक्स बाई 2। बिल्कुल साक्षी सुदेश, एकदम ठीक है, समझ गए होगे जहां तक मेरे को लग रहा है ना। तो तुम्हें यहां से सिर्फ ये 3 फॉर्मूले याद, 4 फॉर्मूले याद करने हैं। एक तो ये, एक ये, पहला, दूसरा और तीसरा चौथा ये याद करना है, हो जाएंगे ये याद यहां तक। 4 फॉर्मूले तो ये हो गए। पांचवा फॉर्मूला होता है tan x का, tan 2x का। बेसिकली पांचवा फॉर्मूला किसका होता है, tan 2x का होता है। अच्छा, tan 2x का तो जबरदस्ती बनाया हुआ है फॉर्मूला, tan 2x का तो हमने जबरदस्ती बनाया हुआ है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, tan x प्लस एक्स लिख सकते हो। तो क्या लिख सकते हो, tan x प्लस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा tan a प्लस बी। तो tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b, यही तो बनेगा। तो tan x प्लस tan x कितना बन जाएगा, 2 tan x बन जाएगा, अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x बन, ठीक है, समझ गए मेरी बात को। तो ये हो गया तुम्हारा tan 2x का फॉर्मूला, 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। ये tan 2x का फॉर्मूला होता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात और है कि sin 2x का फॉर्मूला भी एक tan में होता है और cos 2x का फॉर्मूला भी एक tan में होता है। कई बार हमें क्या करना होता है, हमें sin 2x की वैल्यू tan में चाहिए होती है, sin 2x की वैल्यू tan में चाहिए होती है, और cos 2x की वैल्यू भी हमें टेंजेंट में चाहिए होती है। तो ये दो फॉर्मूले काम आएंगे अब जो बता रहा हूं। अगर ये वाला याद है तो ये अपने आप हो जाएंगे। tan 2x क्या होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। sin 2x में बस बीच में प्लस लगा दो, तो sin 2x क्या हो जाएगा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। और cos 2x में क्या हो जाएगा, cos 2x में ऊपर आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर x।
ये फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे। ट्वाइस एंगल वाले, ये हो गए ट्वाइस एंगल वाले। ट्राइस वाले अभी बता दूं या क्वेश्चन आए तब बताऊं? ट्वाइस वाले तो यही हैं सारे के सारे, बस ये 7 फॉर्मूले तुम्हें याद करने पड़ेंगे, ये याद करने ही पड़ेंगे, कोई और ऑप्शन नहीं है। इनके रट्टा मारो, जो भी करना है वो करो, पर ये याद करने पड़ेंगे। हो जाएंगे बोलो? ट्राइस एंगल वाले जब क्वेश्चन आएंगे मैं तभी बता दूंगा। ट्राइस एंगल वाले भी जब क्वेश्चन आएंगे मैं तब बता दूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूले याद हो जाएं। करें कुछ? चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जो हमने अभी अभी ये क्वेश्चन किए हैं इन्हीं पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 2x। cos 2x की वैल्यू निकालनी है व्हेन sin x ये दिया हुआ है, cos x ये दिया हुआ है, यहां पे cot x दिया हुआ है। अब cos 2x की वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू किसकी दी हुई है? sin x की। cos 2x की वैल्यू निकालनी है, मुझे वैल्यू दी हुई है cos x की और cot x की वैल्यू। यानी कि हमें ऐसे फॉर्मूले ढूंढने हैं जहां पे cos 2x का जो फॉर्मूला है वो sin x में बनता हो, cos 2x का फॉर्मूला cos x में बनता हो, cos 2x का फॉर्मूला cot में बनता हो। ये फॉर्मूले हमें देखने पड़ेंगे। जरा मुझे बताओ, क्या तुमने cos 2x का फॉर्मूला पहले के लिए अगर मैं देखूं साइन के अंदर तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स नहीं देखा था? क्या हमने cos 2x का जो फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स नहीं देखा था? अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो क्या cos 2x की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आया ना? अगर मैं साइन एक्स की वैल्यू रख दूंगा तो क्या cos 2x की वैल्यू नहीं मिल जाएगी? मुझे बताओ। साइन एक्स कितना दिया हुआ है? 9/10। हो जाएगा 1 माइनस 2 9/10 का होल स्क्वायर। हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 81/100। ठीक है, तो ये कितना बन गया देखो, माइनस का 62/100, यानी कि माइनस का 31/50। ये तो पहला पार्ट हो गया। दूसरे वाले पार्ट में कह रहा है कि cos x का यूज करके cos 2x निकालो। तो क्या हमने जस्ट इससे अगला फॉर्मूला ये नहीं देखा था? cos 2x क्या था तुम्हारा? 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1, ये देखा था। तो cos x की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा तो cos 2x आ जाएगा। इससे जस्ट अगला फॉर्मूला यही तो था, ये वाला देखो। cos 2x क्या था? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही था। तो cos x की वैल्यू कितनी रखेंगे? माइनस का 3/5 और इसका होल स्क्वायर और माइनस का 1, तो हो जाएगा 2 इंटू में 9/25 माइनस का 1, तो हो जाएगा माइनस का 7/25। तीसरा अगर हम देखें तो क्या कोई cos 2x का फॉर्मूला मैंने तुम्हें कोट में बताया है? कोट कोस का फॉर्मूला मैंने कोट में तो कोई नहीं बताया है, पर कोस का फॉर्मूला मैंने टेन में जरूर बताया है। बताया है कि नहीं बताया है? कोस का फॉर्मूला मैंने तुम्हें टेन में जरूर बताया, ये रहा। तो अगर कोट की वैल्यू पता है तो टेन की तो पता ही है। कोट एक्स पता है तो टेन एक्स कितना होगा? माइनस का 5/12, माइनस का 5/12। तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस का 10 स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये होगी कि नहीं होगी? 10x की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं? माइनस का 5/12, ये रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 5/12 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस का 5/12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 माइनस 25/144 अपॉन में 1 प्लस 25/144, है ना? 144 ऊपर नीचे एलसीएम आ जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा 129, नहीं 119,
और नीचे आ जाएगा 169 169। बोलो समझ आया या नहीं आया? कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से। शुरू में एक बार थोड़ा सा जोर पड़ेगा जरूर, डेफिनेटली शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बट तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, विशाल का आंसर आया है। 6 और 7 ये बनाए गए हैं सुदेश, अब इनको प्रूव नहीं करेंगे ना हम, प्रूव करने का कोई फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट होगा, हमें कोई खास मतलब है नहीं प्रूव करने से। ठीक है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो फिर एक बार मुश्किल लगेगा। मैं जब करा रहा हूं तो अपने साथ साथ फॉर्मूला रखे रखो, फॉर्मूला रखे रखो। अभी सिर्फ ये देखो कि लग कैसे रहा है, अभी ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें आए, पहले तुम सीखो, चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, शुरू शुरू में ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होता है किसी भी चीज के अंदर। सीधा ये मत सोचो कि पहली बार में ही तुम वैसे करने लग जाओगे जैसे टीचर कर रहा है, नहीं कर पाओगे ना, अगर वैसे ही करते फिर तो क्या हो जाता। पर ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले क्या करो, ऑब्जर्व करना सीखो। तो कोई भी नया टॉपिक चले तो शुरू में ऑब्जर्वेशन की अच्छी आदत डालो, एक गुड लिसनर बनो, सारी बातों को ध्यान से सुना करो, एक एक बात को। ठीक है, और फिर उसको अप्लाई करने की कोशिश किया करो धीरे से। नेक्स्ट, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि साइन 2x की वैल्यू निकालो, साइन 2x की वैल्यू निकालो जब तुम्हें साइन x की वैल्यू दी हुई है। अब साइन 2x का तो सिर्फ एक फॉर्मूला पता है हमें, साइन 2x का तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, कौन सा? साइन 2x का कौन सा फॉर्मूला पता है भाई तुम्हें? 2 साइन x cos x, ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, 2 साइन x cos x। अब साइन x की वैल्यू तो दी हुई है तुम्हें 3/5, तो भाई cos x की निकाल लेंगे हम हमारी खुद से। साइन x की वैल्यू अगर 3/5 है तो cos x की वैल्यू कितनी होगी? 4/5 होगी कि नहीं होगी? cos x की वैल्यू 4/5 होगी, तो दोनों की वैल्यू रख देंगे, 3/5 4/5, तो ये कितना हो गया? 24/25। बस फर्स्ट क्वेश्चन यही है, बिल्कुल फूल बाबू, एकदम सही है। ठीक है, साइन से कोस की वैल्यू तो हमने बहुत ज्यादा निकाली है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस मान के ना, बेस निकाल लेंगे, फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, बेस आएगा 4। दूसरे वाला पार्ट देखो, दूसरे वाला पार्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें समझने में बड़ी दिक्कत होगी, पर देखो इसका एक मैं ट्रिक बताता हूं तुम्हें। अगर साइन एक्स प्लस कोस एक्स मुझे दिया हुआ है, या साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी दिया हुआ होता, मान लो साइन एक्स माइनस कोस एक्स भी अगर मुझे दिया होता, तो एक बात बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ, अगर मैं इसका दोनों तरफ क्या कर दूं, स्क्वायरिंग कर दूं, कर सकता हूं ना, तो क्या बन जाएगा अगर मैं दोनों तरफ इसकी स्क्वायरिंग कर दूं? तो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा, प्लस में 2 साइन एक्स कोस एक्स बन जाएगा, और आर एच एस में 1 बनेगा। और देखो ये 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या दे देगा? 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या तुम्हारा साइन 2x नहीं बन जाएगा? ये तो साइन 2x बन गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। तो 1 से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन 2x कितना हो जाएगा तुम्हारा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? आया ना? जल्दी बोलो, यस और नो। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसके अंदर ये लगना था। अब देखो ये तो थोड़े थोड़े आसान क्वेश्चन थे, इसी के अंदर ये थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है, इनके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के काम करना पड़ेगा।
पहला क्वेश्चन देखो, इसमें से मैं दो पार्ट कराऊंगा, एक तो फर्स्ट करा देता हूं और एक करा देता हूं मैं थर्ड। फर्स्ट और थर्ड पार्ट करा देता हूं और सेकंड वाला तुम कर लेना, ठीक है। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x। इन तीनों की वैल्यूज निकालनी है। अगर तुम्हें tan x की वैल्यू दी हुई है 24/7, बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। देखो साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x की वैल्यू निकालनी है और tan x दिया हुआ है तुम्हें। तुम्हें क्या दिया हुआ है, अगर वो लोगों में छुप रहा है वहां पे, तो tan x दिया हुआ है 24/7। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमने ये फॉर्मूले नहीं देखे थे, ये तीन फॉर्मूले? इन तीनों फॉर्मूले का काम क्या था, यही तो था कि tan 2x की वैल्यू tan x में, sin 2x की वैल्यू tan x में, cos 2x की वैल्यू tan x में। सब में tan x रख देंगे, आ जाएंगे सारे के सारे। पर एक छोटा सा ट्विस्ट है उसके अंदर। क्या? एक छोटी सी बात क्या है कि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x जो है वो तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसका क्या फर्क पड़ेगा ये देखो। अगर x तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब x तुम्हारा 180 डिग्री से तो बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। मानते हो इस बात को? बिल्कुल, क्वाड्रेंट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। x तुम्हारा कहाँ है, 180 डिग्री से 270 डिग्री के बीच में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस पूरी इनइक्वालिटी को 2 से गुना करा दो, क्योंकि हमें 2x देखना है। साइन 2x, कोस 2x, टेन 2x, इनका साइन तो तभी पता लगेगा। तो इसको क्या करो, 2 से गुना करा दो, तो ये तो बन जाएगा 360 से 2x, ये हो जाएगा 540। अब बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 360 डिग्री से 540 डिग्री, ये कहां पहुंच गया? 2x जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ कि 360 डिग्री से 540 डिग्री विच क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट होगा? कैलकुलेट करके बताओ। साक्षी और सुदेश कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। देख लो ध्यान से, ध्यान से देख लो। हाँ, फूल बाबू और विशाल कह रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। भाई 360 डिग्री तो यहां मिलेगा, 360 डिग्री तो यहां मिलेगा, ये 360 डिग्री है यहां पे। अब इसके आगे चलो, 360 में जब 90 जोड़ोगे तो ये तो बनेगा 540। अभी तो 540 आए, ये सॉरी 450। 360 में जब 90 जोड़ोगे तो 450 आएगा। हमें तो 540 तक जाना है, इसमें एक बार और 90 जोड़ोगे तब 540 आएगा। ये बन रहा है। तो इसमें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वाड्रेंट है, इसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट दोनों ही है। तो हमें दोनों बातें देखनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की बात की जाए तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तो साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, पहले ही डिसाइड कर लो। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कोस की अगर बात की जाए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट में तो पॉजिटिव होगा, सेकंड में नेगेटिव होगा, तो प्लस माइनस साइन आएगा। अगर टेन की भी बात की जाए तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, तो दोनों साइन आएंगे। ये बात अगर डिसाइड कर ली, फिर इससे रद्दी सवाल कोई नहीं है, फिर इससे कोई रद्दी सवाल है नहीं। tan x कितना दिया हुआ है तुम्हें, 24/7 दिया हुआ है। अब कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें क्या निकालना है सबसे पहले, tan 2x। tan 2x का फॉर्मूला कितना होगा, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब हमारा क्या होगा, प्लस माइनस होगा, हमने देख लिया फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होगा। tan x की वैल्यू रख दो 24/7 अपॉन में 1 माइनस
24/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई करना है, कर लोगे या कराऊं सिंप्लीफाई? सिंप्लीफिकेशन तो कर लोगे ना, टाइम वेस्ट होगा हमारा, तुम कर लेना। अगर मैं बात करूं साइन 2x की, तो साइन 2x का फॉर्मूला कितना होता है? बारी बारी फॉर्मूला लिखा करो, याद करने का सबसे अच्छा तरीका है हर पार्ट में फॉर्मूला बार बार लिखा करो। मैं देखो मेरे को याद है, मैं फिर भी बार बार लिख रहा हूं। साइन 2x कितना होगा? 2 tan x अपॉन में 1 + tan²x। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही रहना है, तो tan x की वैल्यू 24/7 लिख देंगे। ठीक है, और थर्ड में cos 2x, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - का tan²x अपॉन 1 + tan²x, ये हो जाएगा। तो प्लस माइनस लगा देंगे और 1 - 24/7 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 + 24/7 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ये वैल्यूज तो निकाल लेना तुम। ठीक है, बस इतना काफी, आगे कैलकुलेट तो तुम कर ही लोगे। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आओ थर्ड पार्ट पे, सेम ऐसा ही है। यहाँ पे 3π/2 होगा, 3π/2 कर लेना। यहाँ आओ, ये देखो क्या कह रहा है, ये बहुत बढ़िया सवाल लग रहा है मुझे, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि फाइंड साइन x/2 cos x/2 tan x/2। साइन x/2 cos x/2 tan x/2 की वैल्यू निकालनी है। cos x दिया हुआ है -1/3, cos x की वैल्यू दी हुई है -1/3, और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x तुम्हारा किस में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बात तो वही दी हुई है, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में। कहने का मतलब क्या है कि x जो है वो तुम्हारा 180 डिग्री से तो बड़ा है और 270 डिग्री से छोटा है। अगर मैं x/2 की बात करूं तो वो कहां से कहां तक मिलेगा? वहां पे हमने 2x देखा था, यहां पे हम x/2 देखेंगे। हमें क्या देखना है? x/2 देखना है। तो 2 से डिवाइड कराओगे तो ये तो बन जाएगा 90, ये बन जाएगा x/2 और ये बन जाएगा 135। ये कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? ये कौन सा क्वाड्रेंट है 90 से 135 डिग्री? 90 से 135 डिग्री का मतलब ये तो सीधा सा हो गया ना सेकंड क्वाड्रेंट। ये तो सीधा सा क्या हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर तुम्हारा साइन क्या होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा, कोस नेगेटिव होगा और टेन नेगेटिव होगा। साइन डिसाइड कर लो सबसे पहले। सबसे पहले हमने साइंस को डिसाइड कर लिया। अब हमें दिया क्या हुआ है? हमें दिया हुआ है कोस एक्स। कोस एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? -1/3। अब एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जहां पे तुम्हारा कोस एक्स की वैल्यू रखूं तो साइन x/2 की वैल्यू आए। अगर मैं कोस एक्स की वैल्यू रखूं उसके अंदर तो किसकी वैल्यू निकल के आए? साइन x/2 की वैल्यू निकल के आए। याद करो, मैंने वो फॉर्मूला बताया था तुम्हें, 1 - cos x। 1 - cos x का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? 1 - cos x का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? 2 sin² और x का क्या कर देंगे? हाफ कर देंगे। x का हाफ कर दोगे तो कितना बन जाएगा? x/2 बन जाएगा। तो देखो cos x की वैल्यू अगर मैं रख दूंगा तो साइन x/2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना? तो यहां पे cos x की वैल्यू रख दो। cos x की वैल्यू कितनी रख दो? 1 - -1/3 इज इक्वल टू 2 sin² x/2। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 1 + 1/3 4/3 हो जाएगा। 2 sin² x/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड करा दो 2 से, तो sin² x/2
कितना हो जाएगा तुम्हारा 2/3। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और दो स्क्वायर को इधर ले जाएंगे रूट में, तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस √2/3, प्लस माइनस √2/3। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला समझ आ गया विशाल? 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला तो समझ आया ही होगा। 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 माइनस होता है तो साइन स्क्वायर आता है और एक्स का क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। तो बस ये फॉर्मूला लगाना है, तो कोस एक्स की वैल्यू रख दी, साइन की वैल्यू निकल जाएगी। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए साइन की, सेकंड क्वाड्रेंट में बात कर रहे हैं। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे और प्लस वाली वैल्यू को कंसिडर कर लेंगे, साइन एक्स बाई टू, सॉरी। तो साइन एक्स बाई टू कितना आ जाएगा तुम्हारा, हाँ सॉरी सुधे, एक्स बाई टू, साइन एक्स बाई टू की वैल्यू आ जाएगी √2/3। साइन एक्स बाई टू है, तो साइन एक्स बाई टू की जो वैल्यू है, बारह ही लिख देते, वो आ जाएगी प्लस की √2/3। ठीक है, अब कोस के लिए वही फॉर्मूला प्लस वाला लगा देंगे, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे। इसमें क्या होगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, ये लग जाएगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून सुप्रतिम। कोस एक्स की वैल्यू रख दो, कोस एक्स की वैल्यू कितनी रखोगे 1 माइनस 1 प्लस है माइनस का 1/3 कोस एक्स की, ये कितना हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। बस इन क्वेश्चंस के अंदर तुम्हें यही पता होना चाहिए कि कब कौन सा फॉर्मूला मुझे यूज करना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/3 इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। 2 से 2 तो कैंसिल कर जाएगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यू आ गई 1/3, तो कोस एक्स कितना आ जाएगा, कोस एक्स बाई टू कितना आ जाएगा -1/√3। दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, दोनों तरफ क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो -1/√3। समझ गए, -1/√3 हो जाएगा। अब साइन एक्स बाई टू आ गया, कोस एक्स बाई टू आ गया, अब tan एक्स बाई टू के लिए फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर tan एक्स बाई टू निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू लिखना है बस, साइन एक्स बाई टू अपॉन में कोस एक्स बाई टू, क्योंकि साइन एक्स बाई टू की वैल्यू तो निकाल ली तुमने √2/3 और ये हो गया माइनस का 1/√3। √3 से √3 तो कट गया तुम्हारा, ये बच गया माइनस का √2, तो tan एक्स बाई टू की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √2। क्लियर हो गए ये क्वेश्चन? ये एक तरीके के क्वेश्चन थे जिसमें एक की वैल्यू दी होती है और दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ये एक टाइप के क्वेश्चंस थे। डीपीपी में भी तुम्हें इस तरीके का ही पैटर्न मिलेगा, शुरू में इसी तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे और बाद में तुम्हें क्या मिलेगा, अब जो मैं कराऊंगा उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ cos x इज इक्वल टू 1/2 इंटू में a प्लस 1/a, अगर cos x की वैल्यू ये दी हुई है देन शो दैट cos 2x ये होगा। क्या कह रहा है कि अगर cos x की वैल्यू ये दी हुई है तो cos 2x की वैल्यू ये आएगी, ये प्रूव करना है तुम्हें। यानी कि cos 2x की वैल्यू निकालनी है
और दी किसकी हुई है, cos x की वैल्यू दी हुई है, यही तो कह रहा है। cos 2x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और cos x की दी हुई है, और जो आएगी वैल्यू वो ये आएगी, इसने बता भी दिया, बस ये बात है, समझ रहे हो। अब cos 2x का फॉर्मूला जो cos x में था वो मैंने तुम्हें बताया ही था। cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x और -1, 2 cos स्क्वायर x -1, यही तो फॉर्मूला होता है cos 2x का। अब cos x की वैल्यू क्या है, cos x की वैल्यू ये है, बस ये उठा के यहां रखनी है और सिंप्लीफाई करना है बस। अगर फॉर्मूला पता है तो आसान सवाल है, एकदम मोस्ट इजी। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अगर तुम्हें फॉर्मूले टिप्स पे हैं तो यूं समझ लो 80% काम तो तुमने कर लिया, ठीक है। तो 2 cos x की वैल्यू ये है, ये युक्की की उठा के यहां रख दो, 1/2 a प्लस 1/a इसका होल स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब, चलो 2 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, 4 और 2 कैंसिल कर जाएंगे, तो ये बन गया 1/2, ये स्क्वायर खोल दो अंदर, ये स्क्वायर को ओपन कर दो, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर 2ab, जब 2ab करोगे तो 2 इंटू में a इंटू 1/a, तो a से a कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस का 2 माइनस का 1। अब क्या करें, एक बारी 1/2 को अंदर ले जाओ, एक बारी 1/2 को अंदर ले जाओ ताकि वो 1/2 इस 1 से 1 को कटवा दे। एक बार 1/2 को अंदर ले जाते हैं तो 1/2a स्क्वायर प्लस 1/2a स्क्वायर प्लस 1 और -1, 1 से 1 कट गया, इन दोनों में से 1/2 फिर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कर लो, 1/2 को कॉमन ले लो, क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। वेरी इजी क्वेश्चन, मेरे ख्याल से तो बहुत आसान सवाल है, बस यही प्रूव करना था। समझे या नहीं समझे? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सारे बड़े आसान आसान से सवाल है, इनको करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो, बड़े इजी इजी क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला याद कराने के लिए है तुम्हें ये सवाल। जो ये चारों के चारों क्वेश्चंस देख रहे हो तुम्हारे सामने, ये सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला याद कराना चाहते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। बस एक चौथा पार्ट जो है वो करने के लायक है, बाकी तो एकदम आसान आसान से सवाल है। करते हैं, चलो फॉर्मूले लगाते जाओ, आंसर आता जाएगा, बस इतना सा काम है। पहला पार्ट देखो, LHS लेके चलेंगे सब में, फर्स्ट पार्ट में sin 2x का फॉर्मूला लगाओ, sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x और 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैंने कहा ना। अब ये देखो वो लग गए, वो फॉर्मूले जो लगने थे cos वाले, अब हर जगह यही लिखा दिखेगा तुम्हें, 1 प्लस cos 2x, 1 माइनस cos 2x, 1 प्लस cos 2x, देखो हर जगह वही फॉर्मूला है, 1 प्लस cos x, 1 माइनस cos x, लगभग क्वेश्चन में वो फॉर्मूला जरूर यूज होगा जो मैंने तुम्हें बताया था। अब 1 प्लस cos 2x का क्या होगा, 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ कर दो, 2x का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब क्या होगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, नीचे कितने कोस है, नीचे 2 कोस हैं और ऊपर 1 है, तो एक कोस से एक कोस भी कट जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, tan x बन जाएगा, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स क्या बन जाएगा, tan x। हो गया, बस यही करना था, बस हो गया, ठीक है। दूसरा LHS उठाओ,
1 माइनस कोस 2x, बीच में माइनस है तो साइन वाला बनेगा। 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर दोगे तो x हो जाएगा। 1 प्लस कोस 2x में 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ कर दोगे तो x हो जाएगा। हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। हो गया। थर्ड पे LHS उठाएंगे, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोस एक्स, प्लस है बीच में तो कोस का फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो, x का हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, x बाई 2 हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो साइन लग जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ कर दो तो x बाई 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, कोस स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर, कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर क्या बनेगा, कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर एक्स बाई 2 बनेगा, और कोट स्क्वायर का रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, कोट आ जाएगा, कोट एक्स बाई 2 हो जाएगा, कोट एक्स बाई 2 हो जाएगा। हो गया प्रूफ। फोर्थ, यहां थोड़ा सा खेल है बस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। देखो जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, ये 3 समझ में आए कि नहीं आए, जल्दी से कमेंट करेंगे यस और नो। इनसे आसान सवाल नहीं हो सकता इन फॉर्मूले पे। ये तीनों सवाल क्लियर हो गए अच्छे से, चलूं फोर्थ पे, जल्दी बोलो। मैंने बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया है ट्रिग्नोमेट्री पे, आज ऑलरेडी 11वां लेक्चर है ना, ऑलरेडी 11वां लेक्चर है आज हमारा। 12 तो टोटल ही आते हैं एक महीने में, एक महीना लग गया यानी कि ट्रिग्नोमेट्री को। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट कह रहा है 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहां पे मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर यहां पे, चलो छोटी सी बात छोड़ो, एकदम आसान सा करते हैं इसको। 1 को, अच्छा साइन 2x का फॉर्मूला लगा सकते हो, साइन 2x का फॉर्मूला तो लगा ही सकते हो, क्या, 2 साइन x कोस x, और नीचे 1 माइनस 2 साइन x कोस x। मुझे एक बात बताओ, 1 को, ये 2ab बन गया, ये भी 2ab बन गया, ऊपर मेरे को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मिल जाएगा तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या मैं 1 को साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिख सकता, बताओ, क्या मैं 1 को कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, प्लस का 2 साइन एक्स कोस एक्स हो जाएगा, अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे भी 1 को मैंने ये लिख दिया, माइनस का 2 साइन एक्स कोस एक्स, ये हो जाएगा। है ना, अब ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन जाएगा। तो ऊपर वाला कितना बन गया देखो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे वाला क्या बन गया, कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। कोई समस्या, ये बन गया। एक काम कर रहा हूं मैं, स्क्वायर को पूरे के ऊपर लगा रहा हूं, स्क्वायर को क्या कर रहा हूं मैं, पूरे के ऊपर लगा दे रहा हूं, कोस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। अब मुझे बनाना क्या है, ध्यान से देखो, मुझे tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बनाना है। तुम्हें पता है ना tan पाई बाई 4 प्लस एक्स क्या होता है, क्या होता है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। ये फॉर्मूला याद है कि भूल गए, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का फॉर्मूला यही होता है, 1 प्लस टेन एक्स अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। यानी कि मेरे को इससे क्या बनाना है, 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स। कैसे बनेगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करा दूं तो कोई असर तो नहीं होगा,
क्या होगा बताओ? अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड करा दूं तो कोई असर होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? क्या कहते हो? कोई असर नहीं होगा, कोस से कोस तो कट जाएगा। अब जब कोस को अलग अलग डिवाइड कराओगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 10x, और नीचे कितना हो जाएगा? 1 - 10x। 1 + 10x और 1 - 10x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 + 10x/1 - 10x, ये कितना होता है? 10π/4 + x ही तो होता है, और ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है तो स्क्वायर। हेंस प्रूव्ड। समझे? ये एक क्वेश्चन थोड़ा इनमें ठीक था, थोड़ा सा सही क्वेश्चन था जो करने लायक था। समझ आई कि नहीं आई बात? बताओ हाँ या ना? नेक्स्ट। चलें आगे। भर भर के क्वेश्चन है, भर भर के। कोई नहीं, करेंगे, सारे करेंगे। चलो बढ़िया, समझ आ गए। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। sin x + sin 2x, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? उदय जय श्री राम। sin 2x का फॉर्मूला लग रहा है ऊपर। ऊपर क्या लग रहा है? sin 2x का फॉर्मूला। और नीचे ध्यान से देखो, 1 + cos x का फॉर्मूला लगाना समझदारी है तुम्हारे अकॉर्डिंग, या 1 + cos 2x का फॉर्मूला लगाना समझदारी है? कौन सी समझदारी लग रही है? क्योंकि 1 + cos x लगाओगे तो एंगल बन जाएगा x/2, और x/2 मेरे को नहीं चाहिए भाई। x/2 क्यों चाहिए मेरे को? मुझे x में लेके आना है। अगर 1 + cos 2x का फॉर्मूला लगाओगे तो 2x एंगल x में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये तुम्हें खुद इतनी समझदारी करनी है कि 1 + cos का लगाएंगे तो x/2 बनेगा। क्या क्या फायदा होगा उससे? कोई फायदा नहीं होगा। तो ऊपर sin 2x का लगाओ पहले। तो sin x को ऐसे ही रहने दो। sin 2x का फॉर्मूला कितना लगेगा? 2 sin x cos x। नीचे cos x को ऐसे ही रहने दो। ये वाला जो cos x है इसको ऐसे ही रहने दो। 1 + cos 2x का फॉर्मूला लगा दो। कितना लगेगा? 2 cos² और एंगल का हाफ हो जाएगा। न्यूमरेटर को ध्यान से देखो, न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? न्यूमरेटर में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है? sin x कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर में से sin x कॉमन आ रहा है, क्या बन जाएगा? 1 + 2 cos x बन जाएगा। नीचे cos x कॉमन ले लो, नीचे से cos x कॉमन आ रहा है, यहां क्या बच जाएगा? 1, और यहां बच जाएगा 2 cos² है तो एक cos बच जाएगा, 2 cos x हो जाएगा। 1 + 2 cos x से 1 + 2 cos x कैंसिल हो जाएगा। sin x/cos x क्या बन जाएगा तुम्हारा? 10x। हेंस प्रूव्ड। बस इतना सही है। सेकंड पे आओ। सेकंड पे आओ। क्या करना चाहिए अब यहां पे खुद डिसाइड करो। sin 2x का फॉर्मूला लग जाएगा। sin 2x का फॉर्मूला लग जाएगा ऊपर नीचे, पर ऊपर बनेगा 1 - cos 2x का, और नीचे बनेगा 1 + cos 2x का। ये खुद से करना तुम, ये मैं नहीं कराऊंगा। इसको होमवर्क में ले जाओ, सेम इक्वेशन है। sin 2x का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ऊपर नीचे, और 1 - cos 2x का और 1 + cos 2x का फॉर्मूला यूज करोगे, कॉमन आएगा, फिर से 10x बन जाएगा। ये क्वेश्चन तुम खुद से करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला थोड़ा सा कुछ लग रहा है, इसको देखने क्या कर रहा है।
यहां पे एक बात साफ सी दिख रही है कि साइन 2x का फॉर्मूला यूज करना चाहिए यहां भी और यहां भी, इन दोनों जगह पे साइन 2x का फॉर्मूला यूज करना चाहिए। तो थर्ड वाले में साइन 2x का फॉर्मूला यूज करते हैं। 2 साइन x, साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x कोस x अपॉन में 2 साइन x प्लस में 2 साइन x कोस x। अच्छा, न्यूमरेटर में से क्या कॉमन आ रहा है? न्यूमरेटर में अगर ध्यान से देखोगे तो 2 साइन x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? यहां पे बचेगा 1 और यहां बचेगा कोस x। डिनोमिनेटर में भी अगर ध्यान से देखो तो 2 साइन x कॉमन आ रहा है, यहां बचेगा 1 प्लस कोस x। ठीक है, तो 2 साइन x से 2 साइन x तो कट गया। अब 1 माइनस कोस एक्स और 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला भी तुम्हें पता ही है ना? 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दो तो x/2 बन जाएगा, और नीचे 2 कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ कर दो तो x/2 हो जाएगा। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा? tan स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव हो गया। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? ये देखो, इसमें 3 चीजें प्रूव करनी, ये अच्छा पार्ट है, इसको करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। फोर्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है। फोर्थ पार्ट के अंदर हमें 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को पहले तो किसके बराबर प्रूव करना है? tan π/4 माइनस x/2 के, और सीकेंट x माइनस tan x के बराबर भी प्रूव करना है। चलो करते हैं इसको। सबसे पहले मैं पहला पार्ट उठा रहा हूं, इन तीनों को हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। मैं फर्स्ट पार्ट को उठा रहा हूं, देखो, √1 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, ये। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेरे को 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं आता। ये चैप्टर अब थोड़ा ही बचा है, बस इसके बाद एक टॉपिक और होगा उधर, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, फिर ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वाले जो चैप्टर है वो थोड़े जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा चैप्टर है तुम्हारी पूरी 11th का, इतना टाइम किसी और चैप्टर में नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा, हमें फॉर्मूला पता है 1 माइनस कोस एक्स का और 1 प्लस कोस एक्स का, ये फॉर्मूले पता है, साइन का तो नहीं पता। क्या मैं साइन एक्स को कोस में चेंज कर सकता हूं? खुद बताओ, क्या मैं साइन एक्स को कोस में बदल सकता हूं? क्या मैं साइन एक्स को कोस 90 माइनस एक्स लिख सकता हूं? कोस 90 माइनस एक्स कितना होता है? कोस 90 माइनस एक्स तो साइन एक्स ही होता है। कोस 90 माइनस एक्स क्या साइन एक्स नहीं होता है? तो अगर मैं साइन एक्स की जगह लिख दूं 1 माइनस का कोस π/2 माइनस एक्स, तो क्या कोई समस्या होगी? और यहां पे भी अगर मैं कोस 90 माइनस एक्स ही लिख दूं तो क्या कोई समस्या होगी? हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो, अब फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया? अब अगर मैं देखूं तो फॉर्मूला बना के नहीं बना? 1 माइनस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स। एंगल कौन बन गया? अब एंगल ये बन गया तुम्हारा π/2 माइनस एक्स, π/2 माइनस एक्स। इस एंगल का हाफ करेंगे तो क्या बनेगा? पहले ही देख लो, π/2 माइनस एक्स का जब हाफ करोगे तो क्या बनेगा? बताओ जरा, अलग अलग करो, क्या बनेगा? π/4 और माइनस का x/2 बनेगा कि नहीं बनेगा? अलग अलग करोगे तो π/4 और माइनस का x/2 ये बनेगा, है ना? तो अब ये फॉर्मूला यूज करते हैं, यहां पे देखो, तो 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला माइनस है तो क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ कर दो, इसका हाफ करोगे तो क्या हो जाएगा? π/4 माइनस x/2।
सिमिलरली नीचे 2 कोस स्क्वायर एंगल का हाफ करोगे तो पाई/4 माइनस x/2 हो जाएगा। 2 से 2 तो कट गया, 2 से 2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, तो आ जाएगा अंडर रूट में टेन स्क्वायर पाई/4 और माइनस का x/2। और जो स्क्वायर है उससे रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म कर दोगे तो कितना हो जाएगा, टेंजेंट पाई/4 और माइनस का x/2। तो फर्स्ट पार्ट सेकंड के इक्वल आ गया कि नहीं आ गया, फर्स्ट पार्ट सेकंड के इक्वल आ गया एकदम इजीली, कोई खास समस्या नहीं हुई। बस एक छोटी सी चीज ये देखनी थी कि साइन एक्स को किस में कन्वर्ट करना है, कोस में कन्वर्ट करना है। अगर साइन एक्स को कोस में कन्वर्ट करना समझ में आ गया तो फिर हमारी बात बन गई है ना। अब मैं उठा रहा हूं थर्ड को, थर्ड वाले को उठा रहा हूं, सीकेंट एक्स माइनस का टेन एक्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं इसको किसके बराबर लेके आ पाते हैं हम। सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स को साइन कोस में चेंज करते हैं, फिर देखते क्या बन रहा है हमारा। अच्छा ये क्या होगा, 1/cos एक्स, और ये हो जाएगा साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। एलसीएम लो इसका, जब इसका एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 1 माइनस का साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। अब देखो फिर से वही समस्या है, क्या समस्या है, समस्या ये है कि भाई मुझे एक तो 1 माइनस साइन एक्स का फॉर्मूला नहीं पता, मुझे 1 माइनस कोस एक्स का फॉर्मूला पता है, और मुझे अकेले कोस एक्स का फॉर्मूला भी नहीं पता। अकेले कोस एक्स का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, हाँ अकेले साइन एक्स का फॉर्मूला जरूर होता है। अकेले साइन एक्स का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूं क्या, 2 साइन x/2 कोस x/2, है ना। एंगल को अकेले साइन में तो किया जा सकता है, यानी कि साइन की जगह कोस होना चाहिए और कोस की जगह साइन होना चाहिए। तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस कोस पाई/2 माइनस एक्स लिख दू, साइन एक्स को, साइन एक्स को तो लिख दिया कोस 90 माइनस एक्स, और कोस एक्स को लिख देता हूं साइन 90 माइनस एक्स। कोई समस्या होगी, कोई समस्या होगी बताओ। अब ऊपर तो फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कोस एक्स का, नीचे बन गया साइन एक्स का। 1 माइनस कोस एक्स कितना होगा, 2 साइन स्क्वायर, और एंगल का हाफ कर दो, हाफ करोगे तो कितना हो जाएगा, पाई/4 माइनस x/2। और खाली साइन का क्या कर दो, खाली जो साइन दिया हुआ है इस पे फॉर्मूला लग जाएगा 2 साइन एंगल का हाफ, एंगल का हाफ करोगे तो पाई/4 माइनस x/2, और कोस पाई/4 माइनस x/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, साइन पाई/4 माइनस x/2 अपॉन कोस पाई/4 माइनस x/2, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, टेंजेंट पाई/4 माइनस x/2। ये थर्ड पार्ट भी सेकंड के बराबर आ गया। तो फर्स्ट सेकंड के इक्वल, फर्स्ट सेकंड के इक्वल, सेकंड थर्ड के इक्वल, तो तीनों इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। कोई समस्या है तो बताओ अब जल्दी से, अगर इस क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, बताओ जल्दी बोलो। बोलो कोई डाउट है तो। हाँ थोड़ा बड़ा तो है, लेंथी तो है, तीन चीजें बराबर प्रूव करनी है, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही। कोई समस्या है तो, किसी स्टेप में कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ।
नेक्स्ट पे आओ। कोट ए माइनस टेन ए अपॉन कोट ए प्लस टेन ए को कोस 2a के बराबर प्रूव करना है। बड़ा आसान सवाल है, मैं सबको कराता जाता हूं शॉर्ट शॉर्ट में, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस है। पहला पार्ट देखो क्या कह रहा है, साइन कोस में कन्वर्ट करो जरा। कोट ए को क्या लिखोगे, कोस ए अपॉन साइन ए। टेन ए को क्या लिखोगे, साइन ए अपॉन कोस ए। अपॉन में कोस ए अपॉन साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, ऊपर और नीचे एलसीएम लो, ऊपर और नीचे क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, साइन ए कोस ए। न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा, साइन ए कोस ए। यहां बन जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और नीचे यही एलसीएम आएगा, साइन ए कोस ए, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। तो साइन ए कोस ए से साइन ए कोस ए कट गया। कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा बताओ, कोस 2a। सेकंड फॉर्मूला, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होगा, कोस 2a होगा। और कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए ये कितना होगा, ये 1 होगा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया प्रूफ। प्रूव हो गया बस, और क्या करना है, ठीक है, इतना ही करना है। सेकंड क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, ऑलरेडी कर लिया हमने ऐसा ही क्वेश्चन। हमने सीकेंट ए माइनस टेन ए अभी अभी सोल्व किया है, सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स अभी अभी सोल्व किया है। देखो सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, हमें इसके अंदर क्या सोल्व करना है, सीकेंट 2a माइनस टेन 2a सोल्व करना है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन 2a अपॉन कोस 2a। सुनो ध्यान से, 1 माइनस साइन 2a अपॉन कोस 2a। एक्स की जगह पे 2a लिखना है बस, एक्स की जगह पे क्या लिखना है, 2a लिखना है। ठीक है, आगे की बात सुनो। तो x की जगह पे 2a लिख दिया, यहां पे भी x की जगह पे क्या लिख दोगे, 2a लिख दोगे। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ए। क्या बनेगा, पाई बाई 4 माइनस ए, आया ना। क्योंकि मैं बताता हूं, तुम्हारा यहां पे x की जगह पे क्या लिखोगे, 2a, तो पाई बाई 2 माइनस 2a बनेगा। इस एंगल का जब हाफ करोगे तो कितना आएगा, पाई बाई 4 माइनस ए आएगा। भाई x की जगह पे बस 2a लिखते जाओ हर जगह, यहाँ पे भी 2a, यहाँ पे भी 2a लिखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ए, पाई बाई 4 माइनस ए। कुल मिला के लास्ट में क्या बनेगा, टेन पाई बाई 4 माइनस ए, ये बनेगा। x की जगह पे क्या रखना है, 2a, x की जगह 2a रखोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई 4 माइनस ए बन जाएगा। ठीक है, तो तुम्हें यहां तक ऐसे ही लेके आना है, यहां तक ले आओगे, क्या बनाओगे, टेंजेंट पाई बाई 4 माइनस ए, ये बना देना। इसका फॉर्मूला लगा देना, टेन 45 माइनस ए कितना होगा, 1 माइनस का टेन ए अपॉन में 1 प्लस टेन ए। टेन को किस में कन्वर्ट कर दोगे, साइन कोस में। टेन को कन्वर्ट कर दो साइन कोस में, 1 माइनस का साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए अपॉन कोस ए। कोस ए तुम्हारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए और अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए। ठीक, तो ये क्वेश्चन खुद से करना। इसके अंदर से मैं क्वेश्चन कराता हूं लास्ट वाला, बाकी के क्वेश्चन तुम ट्राई करना है, एकदम एक जैसे हैं। साइन कोस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेना है, साइन कोस में कन्वर्ट करना है, एलसीएम लेना है। तो ये वाला भी तुम्हारे होमवर्क में जाएगा, ये वाला भी तुम्हारे होमवर्क में जाएगा। ये पार्ट मैं कराता हूं, ये अच्छा क्वेश्चन है। कोस ए, कोस 2a, कोस 4a, कोस 8a।
कोस ए, कोस 2a, कोस 4a, कोस 8a किसके बराबर आना चाहिए? साइन 16a अपॉन 16 साइन ए। कौन सी साइड लेनी चाहिए, क्या लगता है तुम्हें? कौन सी साइड हमें लेनी चाहिए, क्या लग रहा है? एलएचएस के आरएचएस? एलएचएस उठानी चाहिए कि आरएचएस उठानी चाहिए, क्या लगता है? देखो इसके अंदर ना हम आरएचएस उठाएंगे। आरएचएस छोटी बेशक लग रही है, आरएचएस आरएचएस छोटी जरूर लग रही है, पर उसके अंदर फॉर्मूला दिख रहा है मेरे को साइन 16a का। उसके अंदर मेरे को क्या दिख रहा है? साइन 16a का फॉर्मूला दिख रहा है। हाँ बिल्कुल सुदेश फूल बाबू, साइन 16a को क्या लिख सकते हो बताओ? इसका एंगल टूट जाएगा ना, 16a को हाफ कर सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? 2 साइन 16 का आधा करोगे तो 8a और कोस 8a, ये हो जाएगा। और नीचे जो 16 साइन a है इसको ऐसे ही रहने दो चाहे, या इसको एक बारी कट कर दो, 2 से 8 पे कट हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या बन गया? साइन 8a बन गया। अब साइन 8a फिर से टूट जाएगा। साइन 8a को कैसे तोड़ सकते हो? 2 साइन 8a का हाफ करोगे तो 4a और कोस 4a इंटू में कोस 8a अपॉन में 8 साइन a। तो 2 से यहां पे 4 कैंसिल हो जाएगा। अब साइन 4a को फिर से तोड़ सकते हो, साइन 4a को फिर से तोड़ सकते, क्या हो जाएगा? 2 साइन 2a कोस 2a कोस 4a और कोस 8a अपॉन में 4 साइन है। तो ये 2 से 2 कट जाएगा। साइन 2a को एक बार और तोड़ दो, साइन 2a को एक बार और तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 साइन a कोस a कोस 2a कोस 4a और कोस 8a और अपॉन में कितना बचा हुआ है तुम्हारा? 2 साइन है। अब फाइनली 2 से 2 भी कट जाएगा और साइन ए से साइन ए भी कट जाएगा। यही प्रूव करना था। क्या बच गया तुम्हारा? कोस ए कोस 2a कोस 4a कोस 8a। यही तुम्हारी क्या बच गई? एलएचएस बच गई। समझे या नहीं समझे बताओ? नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है कि tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है a बाई बी, तो प्रूव दैट b कोस 2 अल्फा प्लस a साइन 2 अल्फा कितना आएगा? b आएगा। ये प्रूव करना है हमें। tan अल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है? a बाई बी। tan अल्फा दिया हुआ है a बाई बी, तो हमें प्रूव करना है कि ये वाली चीज b आएगी। क्या चीज प्रूव करनी है? b कोस 2 अल्फा प्लस का a साइन 2 अल्फा, यानी कि इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। कितनी आनी चाहिए? b आनी चाहिए। अब देखो सीधी सी बात है, tan अल्फा दिया हुआ है, मुझे कोस में और साइन में यूज करना है। अगर मैं कोस 2 अल्फा की बात करूं, कोस 2 अल्फा की बात, तो इसका फॉर्मूला साइन में मुझे, tan में मुझे पता है क्या होता है? 1 माइनस का tan स्क्वायर अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, है ना। और साइन 2 अल्फा का भी मुझे क्या पता है? फॉर्मूला पता है क्या? 2 tan अल्फा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब मैं tan की वैल्यू यहां रख सकता हूं। tan की वैल्यू क्या है? 1 माइनस a बाई बी, तो a बाई बी रखोगे तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ पे भी tan अल्फा की वैल्यू रखोगे तो a बाई बी हो जाएगी, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। बस इसको सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं करना है। तो न्यूमरेटर का एलसीएम कितना आएगा बी स्क्वायर, यहां बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। डिनोमिनेटर का भी एलसीएम कितना आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्लस में ए 2a बाई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पे तो देखो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट ही गया। ठीक है, यहां पे एक बी से एक बी कट जाएगा। ये कितना हो गया बी की मल्टीप्लाई हो रही है बी इंटू में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पे क्या होगा, ये जो बी है ना ये घूम के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो ये बी है ये घूम के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ए की ए से गुना हो जाएगी 2a स्क्वायर बी बन जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे b की गुना करा दो, ये तो बन जाएगा बी क्यूब माइनस बी ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लो, माइनस का बी ए स्क्वायर और प्लस का 2ba स्क्वायर, तो एक बच जाएगा बी क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें से b कॉमन आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कट जाएगा, और कितना बन जाएगा b बन जाएगा। गॉट इट भाई। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा तुम्हें भी स्पीडली और ज्यादा अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चीजों को करना पड़ेगा, है ना। काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरा टारगेट यही है कि जल्दबाजी ना हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएं, ताकि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा चीजों का पता लग जाए। बाकी तो कितने भी कर लो वो कम ही है। कह रहा है कि tan x प्लस वाई की वैल्यू इतनी है, tan x माइनस वाई की वैल्यू इतनी है, तो प्रूव करो कि tan 2x की वैल्यू 77/36 आएगी। tan 2x की वैल्यू, अब बताओ जरा 2x का और x प्लस वाई और x माइनस वाई का क्या लेना देना है। 2x का और x प्लस वाई और x माइनस वाई का क्या लेना देना है। कुछ लेना देना लग रहा है तुम्हें, कमेंट करके बताओ। इसका आपस में कोई लेना देना है। 2x का x प्लस वाई और x माइनस वाई के साथ कोई लेना देना है। बिल्कुल फूल बाबू उदय, अगर ये चीज समझ आ गई तो ये क्वेश्चन हो गया बस। इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो 2x ही बनेगा, y से y कट जाएगा, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अगर ये बात समझ में आ गई, हाँ थ्राइस वाला नेक्स्ट में कर लेंगे। तो यानी कि अगर मेरे को tan 2x निकालना है, तो क्या मैं tan 2x को भाई tan x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई लिख सकता है ना। tan 2x को मैं tan x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई लिख सकता हूं। अब ये वाली जो चीज है ना x प्लस वाई, ये तो एक तरीके से काम कर रही है तुम्हारा a का, ये जो है ये तो काम कर रहा है a का, और ये एक तरीके से काम कर रहा है b का।
तो एक तरीके से ये tan a प्लस बी बन रहा है, एक तरीके से क्या बन रहा है, tan a प्लस बी। और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस का tan b, tan a प्लस का tan b अपॉन में 1 माइनस का tan a इंटू में tan b। अब tan x प्लस वाई और tan x माइनस वाई की वैल्यू तुम्हें दी हुई है। tan x प्लस वाई दिया हुआ है 3/4 और tan x माइनस वाई दिया हुआ है 8/15। दोनों वैल्यूज रख दो, 3/4 प्लस 8/15 अपॉन में 1 माइनस 3/4 और 8/15। बस इसको सिंप्लीफाई करना है। जनरली जो है काटा पिटा मत करो, क्योंकि एलसीएम सेम रहता है, 60 आएगा यहाँ पे, 15 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45 आएगा, 15 4 पे जाएगा 32 हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे भी कितना आएगा, 60 आएगा, यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 24, 60 से 60 कट जाएगा, यहाँ पे 45 और 32 करोगे तो कितना हो जाएगा, 77, और 60 में से 24 जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 77/36। यही प्रूव करना है, देखो 77/36। समझे, आसान है, अच्छा क्वेश्चन भी है। और देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 cos x को इसके बराबर प्रूव करो। ये काफी मशहूर क्वेश्चन है, हर बुक में दिखेगा तुम्हें, ये क्वेश्चन लगभग हर बुक में दिखता है। इसके अंदर तो साफ साफ दिख रहा है कौन सी साइड उठानी चाहिए, RHS उठानी चाहिए ना, साफ साफ दिख रहा है इसके अंदर। तो अगर मैं RHS को पिक कर लूं तो RHS में क्या है देखो, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस 2 cos 8x, ये है सबसे जो अंदर वाला। हाँ बिल्कुल आते हैं उदय, सबसे अंदर वाला ब्रैकेट देखो ध्यान से, जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है उस पर फोकस करो, बाहर वाले दोनों को ऐसे ही रहने दो। ये अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं, अगर मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो cos 8x बन जाएगा। ये जो सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है इसमें से 2 कॉमन ले लिया। अब 1 प्लस cos 8x का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 1 प्लस cos 8x का फॉर्मूला तुम्हें पता है कितना होगा, 1 प्लस cos 8x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। एंगल का क्या कर दो, हाफ कर दो, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस, देखो इसका रूट लो जरा, ये एक 2 तो पहले से रखा था और यहां पे फॉर्मूला लगा दिया, तो 2 2 जा 4 है, 4 का रूट लोगे तो कितना आ जाएगा 2, और कोस स्क्वायर का रूट लोगे तो एक कोस आ जाएगा, कोस 4x बन। अब इस अंदर वाले रूट पे काम करेंगे, इसमें क्या काम करेंगे, 2 को फिर से कॉमन लेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस कोस 4x, और 1 प्लस कोस 4x का फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 प्लस रूट में 2, 1 प्लस कोस 4x का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2 कोस स्क्वायर 4x का हाफ करोगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, फिर से 2 2 जा 4 और रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट में 2 प्लस इसका रूट लोगे तो 2 और कोस स्क्वायर का रूट लोगे तो 2 कोस x।
फिर से अब लास्ट वाला एक ही रूट बच गया, इसमें से 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस कोस 2x बन जाएगा। एक बार फिर फॉर्मूला लगा दो, 2 कोस स्क्वायर 2x का हाफ करोगे तो x बन जाएगा, है ना। 4 का रूट लेंगे तो 2 और कोस स्क्वायर का लेंगे तो x, कोस x। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, समझ आया? जल्दी बताएंगे, क्या ये बात क्लियर हो गई? तो फिर आज यहीं तक करते हैं, है ना। आज हमने काफी क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, क्योंकि सब क्वेश्चंस में दिख ही 13 रहे हैं, पर सबके 4-4 5-5 पार्ट थे, तो हमने काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब प्रूव करने वाले की तो क्या ही शॉर्ट ट्रिक होगी उदय, है ना। प्रूव करने की तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। डीपीपी ट्राई करना और फॉर्मूले याद जरूर कर लेना, कैसे भी करके क्वेश्चंस करोगे, क्वेश्चन कर करके ही फॉर्मूले याद होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि लेक्चर मजेदार लगा होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश करेंगे हम, ठीक है। इसमें अभी थ्राइस एंगल वाले क्वेश्चन हो रहे हैं, एक दो चीजें और भी हैं जो एनडीए के और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड इवनिंग। मेरे को उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय।